उत्तराखंड की छोटे से गांव शिवगढ़ में गौरी नाम की एक साधारण लड़की की शादी बड़े घराने में हुई थी। उसे लगा था कि शादी के बाद उसका जीवन खुशहाल होगा, लेकिन हकीकत तो कुछ और थी। सास ससुर उसे ताने मारते, इस घर में कोई सुख नहीं आया तेरे आने से, तेरे मायके से कुछ भी नहीं आया, तू क्या करेगी हमारे घर में। पति भी उसे नजरअंदाज करता और कहता, मेरे माता पिता जैसा कहेंगे वैसा ही होगा, मुझे तुझसे कोई मतलब नहीं। गौरी दिन रात रोती। उसे मायके जाने की इजाजत नहीं थी और उसके अपने भी अब दूर हो चुके थे। वो अकेली थी, लेकिन उसके पास एक ही सहारा था, भोलेनाथ। गौरी बचपन से शिवजी की भक्त थी। उसने निश्चय किया कि इस बार की महाशिवरात्रि पर वो पूरे विधि विधान से व्रत रखेगी और महादेव से अपने जीवन के दुख दूर करने की प्रार्थना करेगी। लेकिन जब सास को पता चला कि गौरी महाशिवरात्रि का उपवास रखना चाहती है, तो उसने मजाक उड़ाते हुए कहा, अरे महादेव क्या तेरी शादी को सुखमय बना देंगे। पति ने भी अनसुना कर दिया, लेकिन गौरी ने ठान लिया था कि वो उपवास रखेगी। उसने दिन भर बिना कुछ खाए पिए पूरी श्रद्धा से शिव जी की आराधना की। रात को जब पूरा घर सो चुका था, तो गौरी छुपकर पास के शिव मंदिर में चली गई। ठंडी रात, तेज हवाएं और सुनसान मंदिर, लेकिन गौरी ने घबराए बिना भोलेनाथ के सामने घुटनों के बल बैठकर प्रार्थना की, हे महादेव, मैं अकेली हूं, लेकिन मेरा विश्वास अडिग है। अगर आप सच में अपने भक्तों की रक्षा करते हैं तो मेरी भी रक्षा कीजिए। मेरा जीवन अंधकार में है, मुझे आपकी कृपा चाहिए। उसकी आंखों से आंसू गिर रहे थे, लेकिन वो शिवलिंग पर जल चढ़ाकर ओम नमः शिवाय का जाप करती रही। रात के अंधेरे में अचानक मंदिर में घंटियां अपने आप बजने लगी और पूरे मंदिर में दिव्य प्रकाश फैल गया। गौरी घबराई, लेकिन तभी एक वृद्ध साधु प्रकट हुए और मुस्कुराकर बोले, बेटी, महादेव तेरी भक्ति से प्रसन्न है। कल सूरज उगते ही तेरी किस्मत बदलने वाली है। गौरी ने आंखें बंद कर ली और जब खोली तो वो साधु वहां नहीं थे। क्या ये सच में महादेव का संकेत था? अगले दिन अचानक गौरी के पति को किसी काम के सिलसिले में शहर जाना पड़ा। वहां उसने एक मंदिर के सामने वही वृद्ध साधु देखे जो गौरी को शिव मंदिर में मिले थे। साधु ने पति को देखते ही कहा, जिस स्त्री को तू ठुकरा रहा है वही तेरे जीवन का सबसे बड़ा सौभाग्य है, उसके बिना तेरा जीवन अधूरा रहेगा। पति ये सुनकर हैरान रह गया। वो सोचने लगा कि क्या वाकई उसने गौरी के साथ अन्याय किया है। शाम को जब वो घर लौटा तो पहली बार उसने गौरी को प्यार से देखा। वो उसकी आंखों में भक्ति और सच्चाई को महसूस कर सकता था। धीरे धीरे पति का व्यवहार बदलने लगा। अब वो गौरी की इज्जत करने लगा, उसके साथ प्रेम पूर्वक बातें करने लगा। सास ससुर भी हैरान थे कि जो बेटा बहू को कभी नजरअंदाज करता था, वो अब उसकी परवाह करने लगा है। गांव में ये बात फैल गई कि गौरी ने महाशिवरात्रि के दिन शिव जी से जो मांगा था वो सच हो गया। अब जो लोग मजाक उड़ाते थे वही उसकी भक्ति की सराहना करने लगे। गौरी की जिंदगी पूरी तरह बदल चुकी थी महादेव की कृपा से। सच्ची श्रद्धा से किया गया व्रत और पूजा व्यर्थ नहीं जाता। महादेव अपने भक्तों की परीक्षा जरूर लेते हैं, लेकिन अंत में वे उन्हें आशीर्वाद भी देते हैं। अगर मन में विश्वास और धैर्य हो तो कोई भी कठिनाई जीवन में स्थायी नहीं रहती। हर हर महादेव, जय भोलेनाथ।